विवेक और राधिका की शादी को 3 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। एक सुंदर बंगला, अच्छा कारोबार और एक शांत जीवन। पर एक चीज जो राधिका को हमेशा चुभती थी, वो थी विवेक का अजीब व्यवहार। रातों को घर से गायब रहना, बेसब्री से फोन छिपाना और बार बार झूठ बोलना। एक रात राधिका की नींद अचानक टूट गई। उसने देखा कि विवेक बिस्तर पर नहीं है। वह उठी और पूरे घर में ढूंढने लगी, लेकिन विवेक कहीं नहीं मिला। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं, विवेक। राधिका की सांसें थम गईं। वह चीख पड़ी, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। अगले दिन राधिका ने विवेक से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने टाल दिया। तुमने सपना देखा होगा, वो बोला। लेकिन राधिका को यकीन था कि कुछ तो गलत है। उसने विवेक का पीछा करना शुरू किया। 3 रातों तक उसने उसे देखा कि वो पुराने शहर की एक सुनसान हवेली में जाता है। चौथी रात राधिका ने हिम्मत की और खुद वहां गई। वह हवेली वीरान थी, लेकिन अंदर से दियों की हल्की रोशनी आ रही थी। राधिका ने अंदर झांका और उसका दिल कांप गया। विवेक एक महिला को गले लगाए खड़ा था, लेकिन वह कोई साधारण महिला नहीं थी। उसका चेहरा जल चुका था, आंखें लाल और उसके होंठों से खून टपक रहा था। राधिका का दिमाग सुन्न हो गया। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन फर्श पर एक टूटे शीशे ने उसकी आहट पैदा कर दी। भूतनी ने सिर घुमाकर सीधे राधिका की ओर देखा। वो तुम्हारा नहीं है, वह बुदबुदाई। पहले मेरा था, फिर उसने मुझे मारा। अब मैं उसे वापस लेने आई हूं। राधिका घर लौट आई, बुरी तरह टूटी हुई। अगली सुबह उसने विवेक से सब सच उगलवाया। विवेक ने भारी मन से बताया कि वह महिला कविता थी, उसकी पहली प्रेमिका। उन्होंने शादी करने की प्लानिंग की थी, लेकिन एक रात वो उसे छोड़कर किसी और से शादी करने चला गया। कविता ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जाने से पहले उसने एक वादा किया था, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तेरे साथ आखिरी रात जरूर बिताऊंगी, चाहे जैसे भी। विवेक को लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन हाल ही में कविता की आत्मा ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। वो उसे हवेली बुलाती, उसका रूप बदल देती और विवेक उसके वश में हो जाता। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये एक श्राप था। राधिका ने तांत्रिकों से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन हर कोई कविता की आत्मा का नाम सुनते ही कांप उठता। वो आत्मा नहीं, शाप है। उसकी मृत्यु धोखे से हुई थी। उसका क्रोध उसे अमर बना चुका है। राधिका ने आखिरी बार उस हवेली जाने की ठानी। वह रात सबसे लंबी थी। हवेली के अंदर उसने देखा, विवेक दीवार से बंधा हुआ था और कविता आत्मा के रूप में उसके चारों ओर चक्कर काट रही थी। वो अब सिर्फ मेरा है, कविता चीखी। राधिका ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुझे बदला लेना है तो मुझसे ले, मैं भी उसी का हिस्सा हूं। कविता पलटी। उसकी आंखों में नफरत, दुख और एक टूटी हुई आत्मा का दर्द था। तू भी धोखा खाई हुई है, उसने कहा, और अचानक उसकी शक्ल बदल गई। वो साधारण सी लड़की में बदल गई। कविता ने राधिका को छूते ही कहा, मैं तुझे नहीं मारूंगी, तू तो मेरी जैसी है। लेकिन उसे, वो विवेक की ओर मुड़ी और उसकी चीख हवेली को कंपा गई। अगली सुबह हवेली खून में सनी थी। दीवार पर लिखा था, धोखा कभी नहीं छूटता, मैं अब भी यही हूं। राधिका अकेली लौट आई, लेकिन उसके चेहरे पर वो शांति नहीं थी जो एक बचे हुए की होती है। उसकी आंखें अब अक्सर लाल हो जाती हैं और कभी-कभी रात को वो हवेली की ओर चल पड़ती है।